हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप कक्षा 10 में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो भी टॉपर्स स्टूडेंट होते हैं उनकी पसंद होती है कि सबसे पहले उनको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जो आज का अपना जो टॉपिक है वो है सर्किल। आज का अपना टॉपिक है वो सर्किल। देखो, बेसिक जानकारी ये है क्योंकि वर्थ पर आधारित क्वेश्चन है, वो आपके बोर्ड एग्जाम में से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, और वो सब आते हैं बेसिक जानकारी पे आधारित आते हैं क्वेश्चन 4 नंबर के तो, और बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं जो डायरेक्ट सूत्र पे आधारित होते हैं। अब अपन ज़्यादा देरी नहीं करते हुए पहले उसकी चर्चा करते हैं कि वर्थ या फिर सर्कल किसे कहते हैं। देखो, एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है या सर्किल कहलाता है। अब देखो, यहाँ पे बात आई है कि एक स्थिर बिंदु, तो एक स्थिर बिंदु जैसे यहाँ पे दर्शाया गया है ओ है, उसको स्थिर बिंदु माना गया है। से समान दूरी पर स्थित, समान दूरी पर स्थित जैसे बिंदु ए है, ये कितनी दूरी पे है? जैसे मान लो ये 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितनी सेंटीमीटर की दूरी पर है? 3 सेंटीमीटर की दूरी पर। ऐसे ही इस ओ बिंदु से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर ये बहुत सारे बिंदु जैसे मैंने ये अंकित कर रखे हैं, ये सभी दूरी इस ओ बिंदु से समान दूरी पर, यानी सभी 3 सेंटीमीटर की दूरी पर ये बिंदु रखे हुए हैं। और इस बिंदुओं का अगर आप ऐसे मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? बिंदु पथ बन जाएगा। जैसे इस वर्त में दर्शाया गया है, ये बिंदु पथ बन गया। जिस बिंदु पथ को ही क्या बोलते हैं? वर्त बोलते हैं। अब देखो, यहाँ पे जो स्थिर बिंदु है उस स्थिर बिंदु को क्या बोलते हैं? वर्त का केंद्र बोलते हैं। और स्थिर बिंदु से परिधि तक की सीधी दूरी वर्त की त्रिज्या कहलाती है। जैसे ये जो स्थिर बिंदु O है, इससे परिधि तक की जो सीधी दूरी है उसी को क्या बोलते हैं? वर्त की त्रिज्या बोलते हैं। अब यह बात आती है कि त्रिज्या तो हो गई, अब ये जो होता है ना व्यास, यहाँ पे सूत्र लिखा हुआ है व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या। जैसे इस त्रिज्या को अपन इस साइड में बढ़ा देंगे तो यहाँ लिख दिया जैसे बिंदु बी। ठीक है, ये जो बिंदु बी है, ये यहाँ पे दो त्रिज्याएं, एक तो ओ ए और ओ बी, दो त्रिज्याओं के योग से जो बन गया ए बी, उसको बोलेंगे वृत्त का व्यास। और व्यास बराबर लिखा हुआ है 2 गुना त्रिज्या, यानी जो दो त्रिज्या हैं उनको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? व्यास बन जाएगा। तो या तो इन दोनों त्रिज्याओं को जोड़ दो, और नहीं जोड़ते हो तो दोनों त्रिज्याएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो एक त्रिज्या होती है, उसको 2 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? व्यास आ जाएगा। अब रही बात जीवा की। जीवा क्या होती है? एक वर्त के अंदर अपन कोई भी परिधि के ऊपर दो बिंदु है, उनको आपस में मिला देंगे। जैसे ये सी और डी, दो बिंदुओं को मिला दिया, ये क्या कहलाएगी? वर्त की जीवा कहलाएगी। अब इसके ऊपर बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? एक वर्त के अंदर कितनी त्रिज्याएं हो सकती हैं? एक वर्त के अंदर कितनी त्रिज्याएं हो सकती हैं? तो देखो, जैसे वर्त की परिधि होती है ना, उस पर कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। अगर अनंत बिंदु होते हैं तो वो त्रिज्याएं है वो भी कितनी होगी? अनंत होगी, क्योंकि केंद्र से अपन उन अनंत बिंदुओं को मिला सकते हैं। इसी प्रकार किसी भी वर्त के अंदर अनंत ही क्या होते हैं? व्यास होते हैं। व्यास भी क्या होते हैं? अनंत होते हैं। व्यास अपन जैसे ए बी व्यास खींच रखा है, ऐसे ही बहुत सारे व्यास आप खींच सकते हो। जैसे मैं ये खींच रहा हूं ऐसे, ये सभी बिंदु है ना, जो सभी अपने व्यास खींचे हैं, ये सभी केंद्र ओ से गुजर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? व्यास होता है ना, वो हमेशा वर्त के केंद्र से गुजरता है, और जीवा है वो केंद्र से गुजरे ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये सबसे बड़ी जो जीवा होती है ना, उसको व्यास ही बोलते हैं। तो व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है। वीडियो अपन बनाएंगे, वो बनाएंगे इस वर्त पर आधारित शॉर्ट क्वेश्चनों पर। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।